विकास योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल, दादरा व नगर हवेली से लोकसभा सांसद श्री मोहन देलकर, दमन व दीव से लोकसभा सांसद श्री लालू भाई पटेल, अन्य विशिष्टगण, देवियों और सज्जनों, आपकी भाषा में यदि हम बात करें तो भाइयों और बहनों, केम छो। मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव में मुझे 1 वर्ष के भीतर दूसरी बार आने का सुअवसर मिल रहा है। पिछली यात्रा के दौरान फरवरी में दमन व दीव के सांस्कृतिक वैभव की झलक के साथ साथ मुझे लोगों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ था। उस यात्रा की सुखद स्मृतियां मेरे मानस पटल पर आज भी ताजा है और सच मानिए आप लोगों का स्नेह ही मुझे यहाँ पर खींच लाया। कोरोना महामारी के बाद में मेरी दिल्ली से बाहर जितने प्रवास हुए उसमें ये तीसरा प्रवास है। पहला प्रवास मेरा गुजरात के केवड़िया में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर। दूसरा कार्यक्रम मेरा गोवा में था 19 दिसंबर, जिसमें गोवा मुक्ति दिवस का सेलिब्रेशन हुआ। और मेरा तीसरा कार्यक्रम आप सबके बीच में। अभी 1 सप्ताह पहले, जैसा मैंने उल्लेख किया, 19 दिसंबर को गोवा राज्य के मुक्ति दिवस के अवसर पर मुझे गोवा की यात्रा करने का अवसर मिला था। गोवा के साथ साथ दमन और दीव ने भी उस दिन अपना 60वां मुक्ति दिवस मनाया था। इसी वर्ष दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव का एकीकरण हुआ है। ये दोनों ही ऐतिहासिक घटनाएं संघ राज्य क्षेत्र के इतिहास में अविस्मरणीय है। आप सबके साथ मुझे भी इन घटनाओं का साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन ऐतिहासिक घटनाओं के लिए इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। देवियों और सज्जनों, यह देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि इस छोटे से द्वीप ने, जिसको कि शांति द्वीप भी कहा जाता है, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के समुद्री मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है। दीव टापू को कभी जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। गुजरात से अफ्रीका तथा खाड़ी के देशों में जाने वाले अधिकांश जहाज दीव से होकर जाते थे। व्यापार एवं सैन्य महत्व की दृष्टि से दीव का प्रमुख स्थान रहा है। इस क्षेत्र का इतिहास साहस, वीरता और देश प्रेम के अनेक गाथाओं से जुड़ा हुआ है। हाल के इतिहास में यह द्वीप पुर्तगालियों से आज़ादी के लिए चलाए गए ऑपरेशन विजय और 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की असाधारण वीरता का साक्षी रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध में 9 दिसंबर 1971 को देश की रक्षा करते हुए भारतीय नौसेना के कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। अंतिम समय तक वे अपने साथी अधिकारियों तथा नौ सैनिकों के बचाव में लगे रहे। किसी भी हालत में जहाज छोड़कर न जाने की उल्लेखनीय सैन्य परंपरा के अनुरूप उन्होंने अपने जहाज INS खुखरी के साथ ही जल समाधि ले ली थी। और आज प्रातः मैं उस स्थान पर मॉर्निंग वॉक करते हुए गया था, तो मैंने देखा कि जो बताया गया लगभग 194 18 सैनिक और बाकी सभी 18 अधिकारी और बाकी सभी 9 सैनिक सेलर्स, उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए जल समाधि ली थी। और सचमुच में उनकी त्याग और बलिदान
के कारण आज हम जिस शांति के माहौल में, जिसको कहा जाता है दीव, ये जो शांति का प्रतीक दीव है, वो इसलिए है। उनकी असाधारण वीरता और बलिदान के बारे में कहा गया है। मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं, महेंद्र नाथ मुल्ला जी का। In this brave and heroic action, Captain Mulla teaches us not only how to live, but how to die, unquote. इस घटना में कुल 18 अधिकारियों तथा 176 नौसैनिकों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भारत के इन वीर योद्धाओं की स्मृति में निर्मित INS खुखरी स्मारक को अब एक नया रूप दिया गया है। आज शाम को भी मुझे उन बलिदानियों के सम्मान में वहां एक मशाल को प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस मशाल का प्रकाश, मुझे विश्वास है कि लोगों में हमारे नौसैनिकों की वीरता का संदेश फैलाता रहेगा। देवियों और सज्जनों, यहां आने के पूर्व मुझे प्राचीन गंगेश्वर मंदिर के दर्शन का सुअवसर आज प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि गंगेश्वर मंदिर में 5 शिवलिंगों की स्थापना पांडवों ने की थी। इस द्वीप पर पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थल मौजूद हैं। यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब के एक महत्वपूर्ण नगर जालंधर के नामकरण के पीछे जो पौराणिक कथा बताई जाती है, उसी कथा के प्रमुख पात्र महाबली जालंधर के नाम से इस द्वीप पर एक मंदिर, बीच और चक्र तीर्थ जैसे स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों और स्मारकों की मौजूदगी को केवल संयोग नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण समझा जाना चाहिए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्राकृतिक धरोहरों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी और खास तौर से सौर ऊर्जा की ओर विशेष ध्यान दिया। संघ राज्य क्षेत्र के उत्साहपूर्ण प्रयासों से अब दीव शहर भारत का ऐसा पहला नगर बन गया है जो दिन के समय अपनी ऊर्जा की 100% जरूरत सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। देवियों और सज्जनों, शिक्षा ही मानव विकास का आधार होता है। इसलिए दीव में एजुकेशन हब स्थापित करने की संकल्पना सराहनीय है। यहाँ एक ही परिसर के अंदर स्कूल व कॉलेज से लेकर उच्च शिक्षा तक की सुविधाएं दी जा रही हैं। मुझे बताया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 50% से अधिक और पॉलिटेक्निक में 90% से अधिक बेटियों ने नामांकन कराया है। बेटियों की शिक्षा, विशेषकर वोकेशनल एजुकेशन के प्रति आप सबकी जागरूकता के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने एक उल्लेखनीय पहल करते हुए IIIT, जिसको हम IIIT भी कहते हैं, बड़ोदरा का इंटरनेशनल कैंपस यहां स्थापित कराया गया। शिक्षा और शिक्षार्थियों से मुझे विशेष लगाव रहा है और इसीलिए राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान के पहले शैक्षिक सत्र की शुरुआत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मेरा विश्वास है कि अपनी विशिष्ट डिजाइन और भव्य वास्तुकला के अनुरूप यह कैंपस विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। इसके अलावा कमलेश्वर स्कूल के निर्माण से आसपास के बच्चे पढ़ाई में आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। देवी और सज्जनों, मुझे